हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समसामयिकी क्रॉनिकल में अप्रैल मंथ की मैगजीन। तो मैंने आपको मई मंथ की मैगजीन कंप्लीट करा दी है, तो अब हम अप्रैल मंथ की मैगजीन शुरू करेंगे और इसे भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमें मार्च मंथ की क्रॉनिकल करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टडी विद एनु पे, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे सब्जेक्ट्स आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, उसमें पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, तो आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें। मतलब PYQs करा रही हूँ मैं, नोट्स करा रही हूँ उसमें। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारा फिनिश हो चुका है पूर्वालोकन सीरीज में, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यूथ कॉम्पिटिशन की आपको ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो उसमें भी आपको PYQs मिल रहे हैं। तो मैं PYQ करा रही हूँ क्योंकि आप टाइम सिर्फ PYQ करने का ही है। और इसके साथ साथ मैं हिंदी करा रही हूँ, हिंदी में भी आपका PYQ करा रही हूँ। तो हिंदी और ज्योग्राफी तो मैंने अभी कल से स्टार्ट किया है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके पहले चल रहे थे। ये क्रॉनिकल भी पहले से ही चल रही थी, तो उसमें हम मई मंथ फिनिश कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे अप्रैल मंथ से ऐसे, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो भी आपको पता चलेगा प्लेलिस्ट से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में करा रही हूँ, कुछ क्या हो चुका है। तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो फटाफट से बस रिवीजन टाइम चल रहा है हमारा। तो इस टाइम पे हमें सॉल्व क्वेश्चन PYQ टेस्ट यही सब करना है, तो मैं वही करा रही हूँ आपको। तो बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें हम बुद्ध महोत्सव पढ़ेंगे, गया जिले के पाषाण कला को GI टैग पढ़ेंगे, उदवा झील झारखंड की पहली रामसर स्थल, सरना धर्मकोट वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 पढ़ेंगे, काशी तमिल संगम पढ़ेंगे, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, आइंस्टीन रिंग, पांडोरा मिशन, यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लागू, भारत कैंसर जीनोम एटलस, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, PM धन धान कृषि योजना, ज्ञान भारतम मिशन और 67वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 और नवी एशियाई शीतकालीन खेल। तो इतना सब कुछ पढ़ना है। इसके साथ साथ यूपी का बजट पढ़ेंगे 25-26 का हमें। और ये आप देख सकते हो काशी तमिल संगम 3.0 ये बना हुआ है इस तरह से। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2025 इसमें देखेंगे हम। साथ ही हिंदी भाषी राज्य विशेष का करंट अफेयर देखेंगे, फरवरी 2025 का घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर और समसामयिक प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2025 में प्रशासित सरकारी पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा हमें पेपर सेकंड, तो UPSC RO 2023 के बदले हुए पैटर्न पे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले राज्य समाचार से, ठीक है। राज्य समाचार हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से इसको पढ़ लेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पहले पढ़ लेते हैं। तो इस यूपी बजट 2025-26 का कुल आकार है 8,08,736.6 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में ये बजट 9.8% की वृद्धि दर्शाता है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा है 20.5%। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 22-23 में कितना हो गया है, तो 45.9 हो गया है। पिछले 5 वर्षों में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है, तो 19.3% है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे, IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और निवेश की योजनाएं लागू की गई हैं। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचा और शहरी विकास की। तो कितने नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, तो 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का 22% हिस्सा आवंटित किया गया है, ठीक है। और 52 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है जाएगा। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। शहरी बाढ़ और वर्षा जल निकासी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कान्हा गौशाला एवं आवारा पशु आश्रय स्थलों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब बात करते हैं परिवहन और कनेक्टिविटी की। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बस बेड़े का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। CM ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब बात करते हैं शिक्षा और कौशल विकास में। तो शिक्षा के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, तो 13% हिस्सा जो है शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी, तो 360 से 1000। किन शहरों में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वेश्याओं के लिए राशि आवंटित की गई, तो वाराणसी में और आगरा में 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वेधशालाओं को बनाने के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण की बात करते हैं।
तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का 6% हिस्सा जो है वो आवंटित किया गया है। यूपी सीएम बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के लिए 4119 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। विधवा पेंशन भुगतान के लिए 2980 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समान जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के लिए 55,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अंतर जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 61,000 रुपए की राशि आवंटित की जाती है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं की। तो नई पहल के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि और किसान कल्याण की। तो कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए बजट का 11% हिस्सा जो है वो आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपए देने के लिए राशि आवंटित की गई है। यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। कृषि उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्री ईस्ट परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। रोजगार और एमएसएमई विकास, कितनी नई सरकारी नौकरियां सीधी भर्ती के जरिए भरी जाएंगी? तो 92,919 भरी जाएंगी। यूपी में कितनी एमएसएमई इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो 96 लाख प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं आवास और ग्रामीण विकास की। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,882 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ठीक है। और इधर पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क रखरखाव के लिए 1,088 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए 427 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। मनरेगा के तहत 5,372 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राजस्व सृजन लक्ष्य, उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य कितना है? तो 63,000 करोड़ रुपए है। स्टाम्प और पंजीकरण राजस्व लक्ष्य कितना है? तो 38,150 करोड़ रुपए है। वाहन कर संग्रह लक्ष्य कितना है? तो 14,000 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं ऊर्जा और डिजिटल विकास की। तो कितने नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 8 नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे। और सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अयोध्या शहर को, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत कितने नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? तो 39 पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, वो भी निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, ओके। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नए शहरी विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा पढ़िए, फटाफट पढ़िए। अब उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, बाकी का हम अब कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करिए, वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिए। और शेयर करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी और दूसरों की भी हेल्प होगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल अपने पार्ट 2 में, ठीक है।